स्पेस की बड़ी ताकत बन रहा है भारत। ऐसे में भारत की तकनीक से डरा हुआ है चीन। जलन में अक्साई चीन ने बनाया युद्ध का माहौल। अक्साई चीन में आमने सामने आए भारत और चीन। इजराइल अमेरिका सीधे भारतीय सेना को सपोर्ट देने को तैयार। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जल्द बड़ा पंगा होने वाला है। जिस बात का डर रक्षा विशेषज्ञों को पहले से था, आखिरकार वही होने जा रहा है। इसको आप यूं कह लीजिए कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के रुझान और भारत के द्वारा अलग चंद्र मिशन 4 चीन की दुश्मन चीन के साथ करने के रुझान आने शुरू हो गए हैं। और भारत के द्वारा अगला चंद्र मिशन 4 के ऐलान के बाद दुश्मन चीन की निगाहों में खटकने लगे। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत चांद पर जाए और वहां से हीलियम 3 जैसे खजाने तक उससे पहले पहुंच जाए। यही कारण है कि चीन भारत के साथ कभी भी किसी भी वक्त एक और बड़े संघर्ष को अंजाम दे सकता है। और इस बार ये संघर्ष एक ऐसी जगह पर होगा जो सीधे भारत से जुड़ी है, यानी अक्साई चीन, जो आज से 60 साल पहले भारत की थी, लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है। इस बार चीन अपने सैनिकों को सीक्रेट तरीके से अक्साई चीन में जमा कर रहा है, यानी जल्द ही भारत और चीन के बीच भीषण अंडरग्राउंड वार शुरू हो सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि चीन ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग मिशन को फेल करने से नाकाम रहने पर भारत के खिलाफ वार जैसा माहौल बनाने और तीसरे संघर्ष को अंजाम देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खुलासा हुआ है कि चीन ने 11 सुरंगें तैयार कर ली है और यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इन सुरंगों में न्यूक्लियर वेपन तक शामिल हो सकते हैं, यानी इस बार स्थिति बेहद नाजुक होने वाली है। वहीं ऐसा नहीं है कि भारत की तैयारी नहीं है। मोदी सरकार ने भारतीय सेना को नए आदेश दिए हैं चीन को लेकर। साथ ही भारतीय वायुसेना के जो श्रीनगर और अवंतीपुरा में एयरफोर्स के फाइटर बेसिस हैं, उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। भारतीय सीमा के पास चीन की हरकतों को देखते हुए भारत भी बड़ा प्लान कर चुका है। हम आपको इसको लेकर पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अंतरिक्ष की बड़ी शक्ति बनने की ओर है भारत। जलन में चीन कर रहा है भारत से युद्ध की तैयारी। दोस्तों, यह खबर शायद आपको डरा देगा, लेकिन आपको भारत की तैयारी के बारे में बताएंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि चीन को रौंद डालने के लिए भारत भी कोई कोर कसर नहीं कर रहा है। दरअसल भारत को आर्थिक, रक्षा और स्पेस में तेजी से आगे बढ़ता देख अब चीन बिलबिला उठा है। इसी वजह से चीन भारत के साथ युद्ध जैसा माहौल बना चुका है। इस बार अक्साई चीन में बड़ा कांड हो सकता है। हालांकि ये भारत के लिए बड़ा फायदेमंद भी हो सकता है, यानी भारत अपनी खोई हुई जमीन वापस ले भी सकता है। पहले आप यहाँ की स्थिति के बारे में जान लीजिए। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि लद्दाख के देपसांग क्षेत्र से करीब 60 किलोमीटर पूरब में चीन की सेना ने सुरंग बनाना शुरू कर दिया है। सैनिकों और हथियारों के शेल्टर के तौर पर घाटी से लगती पहाड़ी में कई बंकर और शॉप्ट तैयार किए जा रहे हैं। यूं समझिए कि सैन्य ठिकाना बनाने के लिए पहाड़ी के नीचे तराशने का बड़ा काम चल रहा है। यह क्षेत्र अक्साई चीन में पड़ता है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्व में है। यह इलाका वैसे तो भारत का है, लेकिन अभी चीन के कब्जे में है। मैक्सार से मीडिया में आई तस्वीरों में चीन की बड़ी तैयारी और साजिश का पता चलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते तक इन तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय भूखुफिया विशेषज्ञों ने नदी घाटी के दोनों किनारों पर चट्टानों में कम से कम 11 पोर्टलों यानी सुरंग का प्रवेश द्वार या शॉफ्ट के मौजूद होने की पुष्टि की है। इन सुरंगों में भयंकर तबाही मचा देने वाले हथियार भी शामिल हो सकते हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं। इससे भारत की तरफ से संभावित हवाई हमले, लंबी दूरी तक मार करने वाले तोप के गोलों और दूसरे हथियार से सैनिकों को बचाने का प्रयास माना जा रहा है। अक्साई चीन के बाद अरुणाचल प्रदेश में कब्जे की तैयारी में चीन जारी किया नया नक्शा। जवाब में भारत ने दिया चीन को जवाब। दरअसल चीन ने हाल ही में नया नक्शा जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपनी सीमा में दिखाया है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से दूसरे के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि चीन सरकार ने पहले भी उन क्षेत्रों पर दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे जो उसके नहीं हैं। यह चीन की पुरानी आदत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसलिए भारत के कुछ क्षेत्रों पर दावा करने वाला मानचित्र पेश करने से मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलता। ये भारत का हिस्सा है। दी इंटेल लैब के सैटेलाइट इमेजरी विशेषज्ञ डेमियन साइमन कहते हैं,
अंडरग्राउंड सुविधाएं और सीमा के इतने करीब बुनियादी ढांचे को तैयार करना चीन के रणनीतिकारों का अक्साई चीन में भारतीय वायुसेना के सामने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है। असल में चीन भारत की तैयारी से डरा हुआ है। इधर प्रमुख भारतीय ड्रोन स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के सीईओ समीर जोशी ने कहा कि गलवान संघर्ष के बाद वर्षों से भारतीय सेना ने लंबी दूरी के हथियार और तोपें तैनात की हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी को खोदने का चीन का फैसला सीधे तौर पर भारत की ज्यादा आक्रामक क्षमता से जुड़ा हुआ है। वह कहते हैं मजबूत शेल्टर, बंकर, सुरंगें और सड़कों को चौड़ा करना यह स्पष्ट रूप से भारतीय सेना से संभावित खतरे को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण का कारण है। चीन को तबाह करने तैयार है भारतीय सेनाएं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना लद्दाख में चीन के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात है। श्रीनगर और अवंतीपुरा में एयरफोर्स के फाइटर बेस हैं। एयरफोर्स न्योमा में एयर लैंडिंग ग्राउंड रनवे का विस्तार करने की तैयारी में है, जो पेंगोंग झील के पास 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। न्योमा में रनवे का विस्तार चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर भारतीय वायुसेना को बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को तैनात करने में सक्षम बनाएगा। चीन इसी से डरा हुआ है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। संभावित एयर स्ट्राइक और तोप के हमले से निपटने की यह चीन की तैयारी है। उसने अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। चीन के मामलों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट ब्रह्मचिलानी कहते हैं कि अक्साई चीन में अस्थायी बंकर और दूसरे निर्माण करना यह दिखाता है कि वह भारत के साथ सैन्य तनातनी को कम करने के लिए फिक्रमंद नहीं है। वह एक कदम आगे बढ़ गया है। वह पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर के पास वाले इलाकों में बड़ी तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना को भी अलर्ट रहना होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।